उन टीलों में छिपा है हस्तिनापुर का वैभव। पुरातत्व के जानकारों का ध्यान हस्तिनापुर पर लंबे समय से रहा है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां कर रहा है खुदाई। उल्टा खेड़ा कभी गए हैं आप? कहते हैं वहां हजारों साल पहले एक विशाल महल था और वहीं से चलता था एक ऐसे साम्राज्य का राजपाट जिसके किस्से लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। वीरता, अहंकार और धोखे से भरी उन कहानियों की गूंज उल्टा खेड़ा में सुन सकते हैं आप। और वहीं आसपास हो सकता है कि एक रानी की सिसकियां भी सुनाई दें जिससे भरे महल में उसके अपनों ने बदसलूकी की थी। उत्तर प्रदेश में मेरठ से यही कोई 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है उल्टा खेड़ा। बताते हैं कि हजारों साल पहले गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ ने वहां सब कुछ उलट पुलट दिया था। महल हो या मंदिर, सब जमींदोज हो गए और वक्त ने नाम रख दिया उल्टा खेड़ा, हस्तिनापुर का उल्टा खेड़ा। वही हस्तिनापुर कहते हैं जहां कभी पांडवों और कौरवों की राजधानी थी, जहां देश आजाद होने के बाद से महाभारत काल के अवशेष खोजे जा रहे हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में 5 पुरातात्विक स्थलों को आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। हस्तिनापुर उनमें से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI उल्टा खेड़ा टीला यानी पांडवों के जमींदोज महल के अवशेष तलाशने के लिए खुदाई कर रहा है। खुदाई इसी साल 12 जुलाई से शुरू हुई। अब तक की खुदाई में उल्टा खेड़ा के पांडव टीले पर पीर की मजार के पास एक दीवार मिली है। ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान पहली बार गया है हस्तिनापुर पर। देश आजाद होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हस्तिनापुर और चंडीगढ़ को उन्नत शहरों की तरह बसाना चाहते थे। दोनों के लिए योजना बनी, लेकिन हस्तिनापुर का उद्धार नहीं हो सका। साल 1949 में सरकार ने हस्तिनापुर में खुदाई का आदेश दिया। 1950 से 1952 तक खुदाई चलती रही। इस दौरान पुरातत्व के लिहाज से कई कीमती चीजें भी मिली, लेकिन 1952 में प्रोजेक्ट अचानक बंद कर दिया गया। जहां तक खुदाई में मिली चीजों की बात है तो पांडव टीले की खुदाई करने वाले पुरातत्व विशेषज्ञ बीबी लाल के मुताबिक उनका इतिहास 1100 से 800 ईसा पूर्व का है। 1954-55 में प्रकाशित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बुलेटिन एंशिएंट इंडिया में बताया गया कि यहाँ पेंटेड ग्रे वेयर मिले। ये उस युग की डिलक्स पॉटरी कही जाती थी। 15 से 20 फुट नीचे खुदाई के बाद ASI ने एक महल का ढांचा खोज निकाला था। बीबी लाल के मुताबिक करीब 3500 साल पहले वहां ढांचा शानो शौकत का गवाह रहा होगा। लाल वही पुरातत्वविद हैं जिनके निर्देशन में अयोध्या में खुदाई हुई और विवादित रहे श्री राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के प्रमाण मिले। आप उल्टा खेड़ा पहुंचे तो वहां करीब 20 से 30 फुट ऊंचे पांडव टीले पर दूर दूर तक पेड़ पौधे नजर आएंगे। करीब 2 दशक पहले ASI के संरक्षण वाले इस टीले पर लोगों ने काली देवी का मंदिर बना दिया। साल 1955 में प्रकाशित ASI की रिपोर्ट में कहा गया था कि हस्तिनापुर की प्राचीन जगहें स्थानीय लोगों के अवैध कब्जे की चपेट में हैं। टीले पर पुरानी ईंटों और मिट्टी से बना एक ढांचा भी है जिसे लोग विदुर कुटी कहते हैं। अब वहां साधुओं की टोली धूनी रमाती दिख जाती है। टीले में कई सुरंगें भी हैं, लेकिन वे कहां तक जाती हैं कोई नहीं जानता। उल्टा खेड़ा के ठीक सामने करीब 2 किलोमीटर चलने पर बाबा हरिदास की कुटिया है। कुटिया के ठीक सामने है 12 खंबे का एक ढांचा। उसे तोरण स्फटिक सभा कहा जाता है। इतिहासकार डॉक्टर प्रियांक भारती मानते हैं कि ये वही स्थान है जिसे धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के जुआ खेलने के लिए तैयार कराया। शकुनी किसी भी हाल में पांडवों को वहां से बिना जुआ खेले वापस नहीं जाने देना चाहता था, लिहाजा उसने महल में सम्मोहन क्रिया वाले पत्थर लगवाए जो वहां आने वालों को रोके रखते थे। अब शक्ल तो इस जगह की भी टीले में बदल चुकी है, लेकिन जमीन में दबे खंभों के अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। उल्टा खेड़ा से गंगा की ओर जाने वाले रास्ते पर करीब 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में द्रौपदी घाट है। एक सरोवर के किनारे मंदिर जैसा स्थान है जहाँ कुछ पत्थर रखे हैं। उसे द्रौपदी मंदिर कहा जाता है। आसपास के इलाके के नवविवाहित जोड़े वहां रानी द्रौपदी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। द्रौपदी घाट के सरोवर में स्नान करने की परंपरा भी है। कहते हैं कि ये सरोवर बूढ़ी गंगा यानी बाढ़ वाली आपदा से पहले की गंगा नदी की धारा का हिस्सा था। उल्टा खेड़ा महल से यहाँ की सीधी दूरी कुछ 100 मीटर ही है। लोगों का मानना है कि द्रौपदी हस्तिनापुर के राजमहल से इस सरोवर में स्नान के लिए आती थी। कुरुवंश से जुड़े कुछ और मंदिर आज भी वहां होने का दावा किया जाता है। उल्टा खेड़ा से सटा हुआ पांडवेश्वर महादेव मंदिर उनमें सबसे अच्छी दशा में है। लंबे चौड़े प्रांगण में बने शिवालय की 4 दीवारी के चारों कोनों पर महल में गुंबदों जैसी बनावट है। ये ढांचा ऐसा है जैसे वहां मंदिर की सुरक्षा में पहरेदार बैठते हों। शिवालय में प्रतिष्ठित शिवलिंग को धरती से
अवतरित बताया जाता है। कहानी तो ये भी है कि मुगल काल में जब मंदिरों पर आक्रमण किए गए तो शिवलिंग को भी तोड़ने की कोशिश की गई। शिवलिंग पर धारदार हथियार से प्रहार किए गए, जिससे उसका ऊपरी हिस्सा अलग से कटा हुआ दिखता है। गुर्जरों के राजा नैन सिंह ने 17वीं सदी में मुगलों से युद्ध कर इस मंदिर का विध्वंस रोका। बाद में राजा नैन सिंह ने ही मंदिर की मरम्मत कराई। मंदिर की दीवार पर उस घटना के बारे में एक शिलापट भी है। जिस स्थान को आज बूढ़ी गंगा कहा जाता है, वहीं से सटा है कर्ण घाट। कहते हैं कि वहां दानवीर कर्ण हर सुबह 100 मन सोना दान करते थे। वक्त के साथ गंगा वहां से दूर होती गई। अब वहां एक शिव मंदिर है जो कुछ ही साल पुराना है, लेकिन कर्ण घाट से बमुश्किल 30 कदमों की दूरी पर एक और मंदिर है। धरती में धंसा हुआ वो मंदिर उस देवी का बताया जाता है जिनकी कृपा से कर्ण को हर सुबह 100 मन सोना दान के लिए मिलता था। इलाके के लोग मंदिर को कामाख्या देवी सिद्धपीठ कहते हैं। उसकी बनावट की तरह के मंदिरों के ढांचे हरियाणा में भी ASI को मिले हैं। उन मंदिरों का काल 11वीं सदी का माना गया है। ये काल तोमर साम्राज्य के अनंतपाल तोमर द्वितीय का था। बताया जाता है कि राजा अनंतपाल तोमर महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र परीक्षित के वंशज थे। हस्तिनापुर में एक और मंदिर उल्टा खेड़ा से करीब 2.5 किलोमीटर दूर गंगनहर के किनारे है। मंदिर का नाम द्रौपदेश्वर महादेव है। उसे कुरुवंश का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि उस मंदिर में महाराज दुष्यंत से लेकर राजा शांतनु, पितामह भीष्म, कौरवों और पांडवों ने पूजा की। द्रौपदी भी पूजा करने आया करती थी वहाँ। द्रौपदी के नाम पर ही लोगों ने उसका नाम द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर रख दिया। लोगों का ये भी मानना है कि बुलंदशहर में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का मायका था और गंगा किनारे देवी अवंतिका के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। आजकल हस्तिनापुर महाभारत काल के हिंदू मंदिरों के लिए नहीं बल्कि जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। बताते हैं कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने हस्तिनापुर में अपना पहला आहार ग्रहण किया था। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी, 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी और 18वें तीर्थंकर अरनाथ जी का जन्म हस्तिनापुर में ही हुआ। यहीं उन्होंने तपस्या भी की। इतिहासकार डॉक्टर KD शर्मा कहते हैं, सरकार को केवल उल्टा खेड़ा नहीं बल्कि हस्तिनापुर के आसपास करीब 20 किलोमीटर के दायरे में खुदाई करनी चाहिए। बागपत में लाक्षागृह का ढांचा और सिनौली की खुदाई में मिले कंकाल, रथ और तलवारें हड़प्पा काल की बताई गई हैं। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि गंगा किनारे विकसित हुई सभ्यता के छोटे मोटे प्रमाण हमेशा मिलते रहे हैं, लेकिन अगर गंभीरता से रिसर्च हो तो एक अलग ही इतिहास यहाँ की धरती से निकल सकता है।